हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसक क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था बेटा कि जहाँ पर दो कैरेक्टर्स को एक साथ चेक किया जा रहा है बेटा इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को समझने के लिए, तो इसे बोलते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे दो कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं हम एक साथ। ठीक है, हमने देखा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक कैरेक्टर को लिया गया था जो कि था स्टेम की हाइट या फिर प्लांट की हाइट, जहाँ पे हमने रेशो भी देखा था कि हमें फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो क्या मिला था। तो इंपॉर्टेंट है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो का पता होना। दूसरी चीज बेटा कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमेशा मेंडल का कौन सा लॉ अप्लाई होता है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जो थर्ड लॉ है मेंडल का, जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हमेशा अप्लाई होता है किसके लिए बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही बताया गया बेटा कि जितने भी कैरेक्टर से, जैसे दो कैरेक्टर लिए गए हैं तो दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे को इंटरफेयर कभी नहीं करते हैं, है ना, हमेशा सेपरेट रहते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया डोमिनेंट का मतलब क्या है और रेसेसिव का मतलब क्या है। डोमिनेंट तो बेटा हमेशा डोमिनेंट रहता है, वो हमेशा अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, लेकिन रेसेसिव कंडीशन कब अपने आप को डोमिनेंस से शो कर सकती है बेटा? जब वो कैसे हो बेटा? होमोजाइगस कंडीशन में। मेरा कहने का मतलब बेटा कि जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखा था हमने, ये एक कैसी कंडीशन है? ये एक होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल टी लिखा हमने, ये भी एक होमोजाइगस कंडीशन है। तो यहां पर तो कैपिटल टी अपना इफेक्ट शो करेगा, है ना, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी होगा तो ये डोमिनेंट वाला अपना इफेक्ट शो करेगा। रेसेसिव वाला कब अपना इफेक्ट शो कर सकता है? यहां पर तो कर नहीं सकता क्योंकि यहां पर तो डोमिनेंट है एक, है ना। रेसेसिव वाला कब कर सकता है? जब कैसे हो? ये होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को देख लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो देख लिया, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख लिया कि किस तरीके से स्नैपड्रैगन जो फ्लावर है वो अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं हमें, रेड और व्हाइट फ्लावर, और जब हम इन दोनों का क्रॉस देखते हैं तो हमें पिंक कलर के फ्लावर भी मिलते हैं। मतलब दोनों ही एलील ने अपना इफेक्ट शो किया है और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वहां पर तैयार हुआ है। क्लियर? इसके बाद हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, लिंकेज का मतलब क्या होता है। लिंकेज, ठीक है, छोटा टॉपिक है। लिंकेज का मतलब क्या होता है? तो लिंकेज इज डिफाइंड एज the presence of genes on same chromosome remain together and get inherited as a block। ठीक है, linkage is defined as the presence of genes on same chromosome remains together, है ना। linkage is defined as the presence of genes on same chromosome remain together and get inherited as a block। ठीक है, और साथ ही साथ it was discovered by Batson, Punnett and Saunders। ठीक है, तो ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इस कंसेप्ट को बताया था कि लिंकेज क्या होता है। तो लिंकेज इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम रिमेन्स टुगेदर एट गेट इनहेरिटेड एज अ ब्लॉक। ठीक है,
एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को लिया था बेटा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो मेंडल ने जो पी प्लांट के कैरेक्टर्स लिए थे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, तो हमें पता है कि 7 पेयर कैरेक्टर्स कौन से थे, कौन से डोमिनेंट थे, कौन से रेसेसिव थे। तो बेटा ये जो जितने भी कैरेक्टर्स थे ये टोटली 4 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। इन कैरेक्टर्स के जो जीन्स थे वो 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। जैसे पोर्ट का कलर और पोर्ट का शेप, ये जो दोनों जीन्स थे ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, ठीक है। ऐसे ही सीड का कलर, सीड का शेप, ये भी क्रोमोसोम एक पे ही प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे फ्लावर का पोजीशन और फ्लावर का कलर, ये भी जीन जो है एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, लेकिन स्टेम की हाइट का जो जीन था वो अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था। तो ऐसे 4 क्रोमोसोम हो गए। एक क्रोमोसोम पे जो हाइट है उसका जीन प्रेजेंट था, दूसरे वाले क्रोमोसोम पे सीड का शेप और सीड के कलर के लिए जीन प्रेजेंट था, तीसरे वाले क्रोमोसोम पे सीड का जो पॉड है बेटा, पॉड का शेप और पॉड के कलर के लिए जीन प्रेजेंट था, ठीक है। फिर इसके बाद जो 4th नंबर का क्रोमोसोम है उस पे फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन के लिए जीन प्रेजेंट था। तो हमने देखा कि 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और एक साथ आगे पास हो रहे हैं, ठीक है। एक साथ आगे पास हो रहे हैं मतलब एक ब्लॉक की तरह ये काम कर रहे हैं, और इसे ही बोलते हैं बेटा हम लिंकेज। जब 2 जीन्स या 2 से ज्यादा एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है बेटा और एक ही साथ आगे पास हो रहे हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग में, तो इसे ही बोलते हैं हम लिंकेज। और इन जीन्स को बोलते हैं बेटा हम लिंक्ड जीन्स। क्या बोलते हैं बेटा? लिंक्ड जीन्स। और यही लिंकेज का जो कंसेप्ट है इसको देने वाले साइंटिस्ट थे बैटसन, प्यूनेट और संडर्स। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इनका इंपॉर्टेंट रोल है इस लिंकेज की जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने में। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ उसको। आगे डिस्कस करते हैं हम एक और टॉपिक। एक और टॉपिक है बेटा छोटा सा कि कोडोमिनेंस क्या होता है। कोडोमिनेंस, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझ लिया, हमने लिंकेज को समझ लिया, साथ ही साथ कोडोमिनेंस क्या होता है बेटा। तो इट इज द phenomenon of 2 alleles of a gene lacking dominant recessive relationship and expressing
their effect simultaneously in a heterozygote। ठीक है, तो कोडोमिनेंस मतलब क्या होता है बेटा, देखते हैं अभी हम। कहां देखने को मिलता है हमें, इट कैन बी सीन इन AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसको देखने का जो एग्जाम्पल है बेटा वो क्या है, AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या है बेटा कि एक जीन के दोनों एलील्स जो है अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, दोनों ही अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कभी नहीं बनता है, दोनों ही अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं बेटा। आपको पता होगा ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप AB, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जिन भी इथ्रोसाइट सेल के ऊपर अगर A जो ब्लड ग्रुप है उसके लिए जीन प्रेजेंट है तो A ब्लड ग्रुप होगा, एंटीजन A प्रेजेंट है तो A ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीजन B प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप होगा। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों अपना इफेक्ट बराबर शो करेंगे। ठीक है, दोनों ही कैसे होंगे बेटा, अपना इफेक्ट बराबर शो करेंगे और हमें दोनों ही एंटीजन देखने को मिलेंगे इथ्रोसाइट सेल की सरफेस पे। ठीक है, तो दोनों ने ही अपना इफेक्ट शो किया, इसे क्या बोलता है बेटा, कोडोमिनेंस। जहां पर एक जीन के दोनों एलील के बीच में डोमिनेंट रिसेसिव का जो रिलेशनशिप है वो नहीं होता है, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं और दोनों ही अपना इफेक्ट बराबर शो करते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में। हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है बेटा कि दोनों ही अलग हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो ये था एक कंसेप्ट और कोडोमिनेंस का, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद चेक करते हैं हम कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है बेटा। तो एक छोटा सा टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले देखते हैं बेटा हम फर्स्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया था। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है बेटा कि आइडेंटिफाई करना मेलनेस को और फीमेलनेस को। ठीक है, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, तो क्रोमोसोम के थ्रू किया जाता है बेटा। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है कितने हैं टोटल, तो 46 क्रोमोसोम है मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है बेटा। तो टोटल क्रोमोसोम जो है वो 46 से ही आपको पता चल गया, तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि 44 प्लस XY फॉर मेल। ठीक है बेटा, 44 प्लस X फॉर फीमेल। ठीक है, मतलब क्या है कि मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम मेल के अंदर और फीमेल के अंदर बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक है, जो 44 क्रोमोसोम है वो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर बिल्कुल बराबर होते हैं। इन्हें बोलते हैं बेटा हम ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। ठीक है, और जितने बाकी के क्रोमोसोम है 46 में से, है ना, 45 नंबर का और 46 नंबर का, ऐसे ही यहां पर 45 नंबर का और 46 नंबर का, ये बिल्कुल चेंज होते हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है कि मेल के अंदर क्या है, मेल के अंदर है ये XY और फीमेल के अंदर क्या है बेटा, ये
XX, मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX। ठीक है, अब ये तो क्या हो गए बेटा, ये तो हो गए पेरेंट, ये तो क्या हो गए पेरेंट्स। अब इनके जब गैमेट्स बनेंगे बेटा, इनमें जब मियोसिस होगा, ठीक है, इनमें जब मियोसिस होगा या फिर बोल सकते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन होगा तो क्या होंगे, इनके क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाएंगे और कितना आएंगे बेटा यहाँ पर 22 प्लस XY, इधर भी क्या आएगा 22 प्लस XX। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बेटा। ये क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। ठीक है, मियोसिस हुआ, मियोसिस के थ्रू यहां पे क्या बन गए, गैमेट्स। ये क्या है बेटा, ये है गैमेट्स। ठीक है, क्या है ये, गैमेट्स है। क्लियर, अब इनका हम क्रॉस लगाएंगे, देखेंगे हमें क्या ऑफस्प्रिंग मिलती है। तो हम इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे बेटा, दूसरे कलर से लिख देता हूं, मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखते हैं हम 22 प्लस X 22 प्लस Y, इसका लिखा बेटा हमने। ऐसे ही इसका लिखेंगे 22 प्लस X और ऐसे ही यहां पर 22 प्लस X। ठीक है, क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो हमें इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेंगे बेटा, जब इसके साथ ही क्रॉस होगा। ठीक है, जब इसके साथ ही क्रॉस होगा तो क्या बनेगा 22 22 44 क्रोमोसोम, है ना, जितने यहां पर थे उतने ही यहां पर क्रोमोसोम आए, प्लस XX। क्लियर, यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पर भी 44 प्लस XY। ठीक है, यहां पे क्या आएगा 22 प्लस X और 22 प्लस X, तो 44 प्लस XX। ठीक है, ऐसे ही यहां पर इसका इसके साथ में कराएंगे तो क्या होगा 44 प्लस X एंड Y। ठीक है बेटा, 44 प्लस XY। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है बेटा। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं इस तरीके से, इसको ही कि यहां पर कैसे बनेगा बेटा 22 प्लस X और 22 प्लस Y। ठीक है, ये जो 22 प्लस X है बेटा, इसको बोलते हैं गाइनोस्पर्म, और 22 प्लस जो Y है इसको बोलते हैं हम एंड्रोस्पर्म। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है बेटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल कौन सा फीमेल कौन सा है। तो बेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जिसके पास में XX है, तो ये वाला तो बेटा क्या है, ये वाला, ये तो हो गए फीमेल। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो क्रोमोसोम का सेट है, इसने भी क्या बनाया, फीमेल। ठीक है, लेकिन ये जो 44 प्लस X वाला है, ये वाला 44 प्लस XY वाला, ये क्या बनाएगा, मेल, और ये 44 प्लस XY वाला जो है ये क्या बनाएगा बेटा, मेल। ठीक है, तो बराबर हमें रेशियो मिलेगा, इसका भी रेशियो 1 और इसका भी रेशियो 1। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे पहचानते हैं बेटा मेल और फीमेल को। ठीक है, तो टोटल क्रोमोसोम में 46 है ना, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं हम। ठीक है, ह्यूमंस जो है कैसे हैं, डिप्लॉइड। तो 44 क्रोमोसोम तो होते हैं बेटा सिमिलर, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। ठीक है, बिल्कुल एक जैसी स्ट्रक्चर होती है ना। ये हमारी बॉडी की मॉर्फोलॉजी के लिए मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करते हैं बेटा, है हमारी मॉर्फोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी जो मॉर्फोलॉजी है उनके लिए ये ऑटोसोम्स रेस्पॉन्सिबल है। बाकी के जो 2 क्रोमोसोम है, मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX, ये अलग होता है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है बेटा, तो सबसे पहले क्या बनते हैं, गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है गैमेट्स का। तो ये जो बन रहा है बेटा, ये गैमेट्स है। मेल के अंदर क्या गैमेट बनेंगे, 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y। ठीक है, लेकिन फीमेल के अंदर एक ही गैमेट बनेगा इस तरीके का, जो कि है 22 प्लस XY। तो आप यहां से ये भी देख सकते हैं बेटा कि सेक्स डिटर्मिनेशन में ये जो Y है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल या फीमेल होने के लिए। तो हमने यहां पर इस तरीके से ऑफस्प्रिंग बनाए, किस तरीके से,
हमें रिजल्ट मिला है, तो यहां पर दिख रहा है आपको 22 प्लस एक्स का इस 22 प्लस एक्स के साथ में किया तो आया 44 प्लस एक्स एक्स, मतलब फीमेल है। ऐसे ही इस 22 प्लस एक्स का इस 22 प्लस एक्स से किया तो क्या मिला हमें, फीमेल। फिर इसका इसके साथ किया तो मेल, और इसके साथ किया तो हमें मेल मिले। तो इस तरीके से सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है, जिसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है मतलब वो मेल है, और जिसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो मतलब फीमेल है। तो इसको भी आप बना लीजिएगा ध्यान से। ठीक है बेटा, स्कोर ऑफ कर रहा हूं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन इन वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। जैसे बेटा ग्रास होपर एंड कोकरोचेस में किस तरीके से होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि फीमेल के अंदर कैसे क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर कैसे क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बेटा ए प्लस एक्स एक्स और यहाँ पे ए प्लस एक्सओ। ठीक है, इसके यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म करेंगे बेटा हम। ये तो पेरेंट है, इसके जब गैमेट्स फॉर्म होंगे तो क्या आएगा, ए प्लस एक्स। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा बेटा, ए प्लस एक्स और ए प्लस ओ। ठीक है बेटा, यहां पर दोनों एक ही जैसे बनेंगे तो मैंने एक ही बार लिख दिया। अब इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस एक्स का ए प्लस एक्स के साथ में, ऐसे ही इस ए प्लस एक्स का और इस ए प्लस ओ का। ठीक है, क्रॉस कराएंगे बेटा, क्या रिजल्ट मिलेंगे हमें, इसका इसके साथ में क्रॉस कराएंगे तो मिलेगा हमें डबल ए प्लस एक्स एक्स। यहां क्या मिलेगा, ए प्लस एक्स एक्स। ठीक है, ऐसे ही जब इसका इसके साथ में कराएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा हमें, ए प्लस एक्सओ। ऐसे ही यहां पे ए प्लस एक्सओ। तो आपको देखने को मिल रहा है बेटा कि ए प्लस एक्सओ क्या है, ये ए प्लस एक्सओ क्या है, ये तो आ गए फीमेल, ये भी क्या है फीमेल, ये क्या है बेटा, ये है मेल, और ये क्या है, ये भी मेल है। उल्टा हो गया, सॉरी। ठीक है बेटा, ये तो हमें रिजल्ट मिला। अब इसके बाद देखते हैं हम मेल और फीमेल कितने हैं। तो हमें पता है ए प्लस एक्स एक्स क्या है, ये है फीमेल। ए प्लस एक्स एक्स क्या है बेटा, ये भी है फीमेल, है ना। और ये जो ए प्लस एक्सओ है, ये क्या है,
मेल, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, मेल। तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है बेटा ग्रास हॉपर और कॉकरोच में, जो कि इंसेक्ट्स है बेटा। इंसेक्ट्स में इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, और वर्म्स में भी इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन को यूज किया जाता है। बहुत सारे वर्म्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो कि कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं। अगर बेटा कोई जो लार्वा है वो अगर फीमेल कॉलोनीज के पास रहता है तो मेलनेस शो देखने को होती है उसमें। ऐसे बेटा कुछ एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड सेक्स डिटर्मिनेशन भी प्रेजेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं हम एनवायरमेंटल डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। तो वहां पर क्या होता है बेटा कि अगर जैसे कॉकरोच के अंदर तो हमने देख लिया कि इस तरीके से है, लेकिन बेटा कुछ और एनिमल्स जैसे क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है, जैसे क्रोकोडाइल के एग्स को हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है तो उससे मेल प्रोड्यूस होते हैं, अगर लो टेम्परेचर पर रखा जाता है तो फीमेल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, टर्टल में इसका जस्ट अपोजिट होता है। टर्टल में हाई टेम्परेचर पे फीमेल प्रोड्यूस होती है बेटा, और लो टेम्परेचर पे मेल प्रोड्यूस होते हैं। तो कॉकरोच और टर्टल के अंदर क्या डिफरेंसेस है आपको समझ में आ गया, कॉकरोच में कैसे सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं बेटा, और टर्टल के अंदर एनवायरमेंटल डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, टर्टल में और क्रोकोडाइल के अंदर अलग तरीका होता है, कॉकरोच के अंदर अलग तरह का होता है। तो आप इसको भी बना लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। वन मिनट। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर का देखते हैं बेटा हम। Sex determination in birds, reptiles and fishes, इनमें किस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बेटा देखते हैं हम फीमेल के अंदर कैसे क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर कैसे क्रोमोसोम होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पेरेंट्स के अंदर क्या क्रोमोसोम है। तो जैसे यहाँ पर है ए प्लस जेड डब्ल्यू, और यहाँ पर बेटा ए प्लस जेड जेड, मतलब यहाँ पे फीमेल क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और मेल कैसा है बेटा, होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर सेम है क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पे जेड भी और डब्ल्यू भी है। गैमेट बनाते हैं बेटा इसके हम, तो ए प्लस जेड, ऐसे ही यहाँ पर ए प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे भी गैमेट्स बनाएंगे बेटा हम ए प्लस जेड और ए प्लस जेड। तो ये तो हो गया बेटा गैमेट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनका हम देखेंगे क्रॉस, तो मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, मिक्सअप हो जाएगा वरना। जैसे यहाँ पे ए प्लस जेड लिखा बेटा, और इसका लिखा ए प्लस डब्ल्यू। ऐसे ही यहाँ पे इसका लिखा बेटा हमने ए प्लस जेड और ए प्लस जेड। क्या हमें प्रोजेनिस, क्या हमें ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगी। तो बेटा ए प्लस जेड जेड देखने को मिलेगा यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर ए प्लस जेड जेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ए प्लस जेड डब्ल्यू, ऐसे ही यहाँ पर ए प्लस जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमें ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेंगे, जहां पे हम देखते हैं कि ये ए प्लस जेड जेड क्या है, मेल है, तो मतलब ये मेल है। ठीक है, ये जेड जेड क्रोमोसोम में मतलब ये क्या है, मेल है। जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम में तो हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है, फीमेल, और यहां पर भी क्या है, ये फीमेल है।
तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और फिशेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो फीमेल है बेटा वो कैसी है, हेटेरोजाइगस है, क्योंकि जेड और डब्ल्यू दोनों अलग अलग क्रोमोसोम में सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, और यहाँ पे मेल के अंदर जेड जेड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, इसको भी बना लीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया कि बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और फिशेस के अंदर हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फीमेल में क्रोमोसोम क्या है और मेल के अंदर क्रोमोसोम क्या है। यहाँ फीमेल में ZW है और मेल के अंदर ZZ है। इस तरीके से हमने गैमेट्स देखे इसके, और फिर हमने जब गैमेट्स को आपस में फ्यूज कराया तो हमें ये ऑफस्प्रिंग देखने को मिली है बेटा, है ना, समझ में आ गया। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा। इसके बाद लिखते हैं फोर्थ। ठीक है, बटरफ्लाईज और मॉथ्स के अंदर आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेटा फीमेल और मेल के अंदर कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अलग अलग है, यहाँ पर फीमेल के अंदर ZO है और मेल के अंदर ZZ। यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। इसके हम गैमेट्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, A+Z A+O, इधर A+Z A+Z। इसका क्रॉस कराएंगे हम, यहाँ पर A+Z, यहाँ पर भी A+Z, यहाँ पर A+Z और यहाँ पे A+O। ठीक है, तो क्या हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, क्या प्रोजेनिस मिलेगी। तो AA प्लस ZZ, इधर AA प्लस ZO, यहाँ पर AA प्लस ZZ और यहाँ पर AA प्लस ZO। ठीक है, हमें पता है ये बेटा, ये ZO क्या है, ये है फीमेल और ये क्या है बेटा, मेल। ठीक है, तो बटरफ्लाईज और मॉथ्स जो होती है बेटा, बटरफ्लाई की ही एक स्टेज होती है। हमें इस तरीके से वहां पर डिटरमाइन कर सकते हैं, इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा, क्योंकि फीमेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, और मेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है Z and Z। ठीक है, तो हमने देखा कि गैमेट्स ये है, गैमेट्स का आपस में फ्यूजन कराया हमें, तो ये प्रोजेनिस मिली है या ऑफस्प्रिंग मिली है। ठीक है, तो इसको भी आप बना लीजिए।
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। इसके बाद देखते हैं हम जो भी चल रहा है पॉइंट बेटा, 5th चल रहा है या 6th चल रहा है, जो भी चल रहा है उस हिसाब से लिख लेना। तो नेक्स्ट बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी। ठीक है, हनी बीज के अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेटा, तो यहां पर जो फीमेल होती है बेटा वो हमेशा कैसी होती है, डिप्लॉयड। ठीक है, यहां पर जो फीमेल होती है वो कैसी होती है, हमेशा डिप्लॉयड। और मेल कैसे होता है बेटा, मेल होते हैं हैप्लॉयड। फीमेल डिप्लॉयड और मेल हैप्लॉयड, मतलब फीमेल्स के अंदर है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और मेल के अंदर है कैसे, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर है 32 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड कंडीशन में और मेल के अंदर है बेटा 16 क्रोमोसोम्स हैप्लॉयड कंडीशन में। जब इनके गैमेट्स फॉर्म होंगे, ये तो पेरेंट है, जब इनके गैमेट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, जब इनके गैमेट्स फॉर्म होंगे तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पे 16 क्रोमोसोम और यहाँ पर कितने हैं, ऑलरेडी हैप्लॉइड है, मतलब ये 16 क्रोमोसोम ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि गैमेट्स के अंदर होते हैं बेटा कितने, ओनली हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर भी हाफ हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी हाफ है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है बेटा ये 16 क्रोमोसोम्स और ये 16 क्रोमोसोम्स मेल के और फीमेल के जब फ्यूज होंगे आपस में तो कितना हो जाएंगे, 32 क्रोमोसोम्स, मतलब यहां पर क्या बन गए, ये फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स है ये आपस में फ्यूज हुए तो क्या बन गए, ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग है बेटा, ऑफस्प्रिंग क्या बन गए, फीमेल। ठीक है, और ये जो 16 क्रोमोसोम्स है, ये 16 क्रोमोसोम्स कैसे, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ये 16 क्रोमोसोम्स जो हैं ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल में। ठीक है, ये पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ये जितने 16 क्रोमोसोम्स है फीमेल के, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल के अंदर। ठीक है, तो मेल कैसे बनते हैं और फीमेल्स कैसे बनती है इस हनीबीज के अंदर। तो हनीबीज में हमने देखा कि फीमेल डिप्लॉयड है और मेल कैसे हैं, हैप्लॉयड है। फीमेल के अंदर 32 क्रोमोसोम्स और हैप्लॉयड कंडीशन में मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 16। ठीक है, इनके गैमेट्स फॉर्म हुए तो दोनों के 16 क्रोमोसोम है, दोनों के 16 क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज होंगे बेटा, दोनों के जो गैमेट्स है आपस में फ्यूज होगी तो कितने क्रोमोसोम बनेंगे, 32 क्रोमोसोम्स, मतलब ये क्या है, फीमेल। लेकिन जब एग्स जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन के ये जो 16 क्रोमोसोम वाला जो ये गैमेट्स है फीमेल का, ये डायरेक्टली डेवलप होके मेल में कन्वर्ट होगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस, जहां पे फ्यूजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो बेटा गैमेट्स होते हैं फीमेल गैमेट, ये डायरेक्टली डेवलप हो जाता है मेल की फॉर्म में। ठीक है, तो मेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं इस हनीबीज के अंदर और फीमेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो हमें ये समझ में आ गया। ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड है और जो मेल है वो हैप्लॉयड होता है। ठीक है, मतलब इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। बना लो इसको भी। ठीक है बेटा, इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट कवर हो गया बेटा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि
कुछ एनिमल्स में एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं सेक्स डिटरमाइन करने में। जैसे अगर क्रोकोडाइल का बताया मैंने आपको एग्जाम्पल, और टर्टल का बताया। क्रोकोडाइल के एग्स को अगर ज़्यादा वार्म वाटर के अंदर इंक्यूबेट किया जाता है बेटा तो मेल प्रोड्यूस होते हैं, और अगर लो टेम्परेचर पे रखा जाता है तो फीमेल बनती है। ऐसे ही टर्टल में इसका अपोजिट होता है जस्ट। तो इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज अ टेंजिबल चेंजेस the inheritable characteristics of a population over several generations। ठीक है। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, ठीक है, और ये चेंजेस काफी स्लो होते हैं और काफी जनरेशंस के बाद में हमें देखने को मिलते हैं। These changes give rise to new species, ठीक है। These changes give rise to new species to better adapt in the surrounding, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? तो इवोल्यूशन मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं बेटा, डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं, और इसी की वजह से एक न्यू स्पीशीज बनती है। यही चेंजेस जो है बेटा और इस स्पीशीज को नेचर में अडेप्ट करने के लिए हेल्प करती है। और साथ ही साथ में हम लिख लेते हैं कि जो फादर ऑफ इवोल्यूशन है वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बेटा चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन जो थे फादर ऑफ इवोल्यूशन है। साथ ही साथ एक और पॉइंट लिख लेते हैं, यहीं पे दिख रहा है बेटा आपको ऊपर का पार्ट, ठीक है, दिख रहा है। साथ ही साथ एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ही पब्लिश्ड a book named Origin of Species, ठीक है। इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी, दिख रहा है बेटा आपको, इसने जो बुक पब्लिश की थी उसका नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को। इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की, स्पीशीज का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। तो इवोल्यूशन ही रेस्पॉन्सिबल है किसी भी न्यू स्पीशीज को फॉर्म करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, और ये चेंजेस ही बहुत जरूरी है ताकि कोई भी एक न्यू स्पीशीज अपने आप को एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है, और सरवाइव कर सके, उसके सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज हो जाए। तो इसे बोलते हैं बेटा हम इवोल्यूशन, मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस। जैसे हमारे अंदर चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट चेंजेस, ठीक है, हम एप लाइक ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बने बेटा, ह्यूमन बींग्स बने। तो कैसे चेंजेस हुआ है? ये चेंजेस ही इवोल्यूशन है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से टॉपिक को देखिए। सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी अच्छे से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।